बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं अतीकुर रहमान वर्चुअल टीचर आप तमाम का ब्रन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास ऑनलाइन सेशन में खैर मकदम करता हूँ। आज के सेशन में बच्चों हम नवी जमात में रियाजी मज़मून में निस्बत और तनासुब में मसावी निस्बतों के मसले के बारे में बात करेंगे और साथ ही हम यहाँ पर जो है तो 4.4 जो एक्सरसाइज है उसे यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए हम इसकी मालूमात यहाँ पर हासिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आज हमारा जो टॉपिक है निस्बत और तनासुब, और इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं मसावी निस्बतों का मसला। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर मसावी निस्बतों के मसले से। अगर a बटे बी बराबर सी बटे डी हो तो a बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर a जमा सी बटे बी जमा डी, इस खुसूसियात को मसावी निस्बतों का मसला कहते हैं। इसी तरह से अगर a बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ बराबर डैश डैश और एल एम एन डैश 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 गैर सिफर आदाद इस तरह हो कि एल बी जमा एम डी जमा एन एफ जमा डैश डैश इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम देखते हैं कि हर निस्बत बराबर एल ए जमा एम सी जमा एन ई जमा डैश 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 अपॉन एल बी जमा एम डी जमा एन एफ जमा डैश डैश डैश, ये मसावी निस्बतों के मसले की आम सूरत है। क्या है ये मसावी निस्बतों की, ये मसावी निस्बतों के मसले की आम सूरत है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों सवाल नंबर 1 जो दिया हुआ है 4.4 एक्सरसाइज का पहला सवाल, इसे देखते हैं यहाँ पर। तो आप स्क्रीन पर जैसे देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर दिया हुआ जो है वो है x बटे 7 बराबर y बटे 7 बराबर 3x जमा 5y। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ये हिस्सा जो है, तो इस हिस्से में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 cos में 7 जमा 5 cos में 3 है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसे कि बराबर 7x जमा 9y। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे बटे 7 cos में 7 नफी 9 cos में 3, ये मसावी निस्बतों के मसले की बिना पर हम इसे देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप हमें यहाँ पर जो है तो किस तरह से मिलेगा। तो 3x जमा 5y बटे 21 जमा 15 बराबर 7x नफी 4y बराबर बटे 49 माइनस 27, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप हमें किस तरह से मिलेगा। तो वो होगा x बटे y, x बटे 7 बराबर y बटे 3 बराबर 3x जमा 5y बटे 36 और 7x नफी 9y बटे कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 22। ओके, तो ये जो दोनों खाली जगह हमारे, तो उसकी जवाबत इस तरह से 36 और 22 हो गए। ठीक है, ये सवाल नंबर 1 था हमारा। अब हम यहाँ पर सवाल नंबर 2 देखते हैं। ओके, तो
हम सवाल नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे हम यहाँ पर कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 बराबर a-2b जमा 3c/3 नफी 2 कॉस में 4 और 3 कॉस में 7। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यू देख लीजिए इसकी जो दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसे रखा है। ठीक है, एवरी टाइम आपको ये फिगर यहाँ पर नजर आएगी। ठीक है, तो बराबर 2a नफी 2b जमा 2c/2 कॉस में 3 नफी 2 कॉस में 4 जमा 2 कॉस में 7, इस तरह से। ठीक है, जब मजीद इसे हम नेक्स्ट स्टेप में हल करते हैं तो आप देखेंगे हमें क्या स्टेप मिलेगा यहाँ पर। तो स्टेप हमारा इस तरह से होगा, a नफी 2b जमा 3c/3 नफी 8 जमा 21 बराबर 2a नफी 2b जमा 2c/6 नफी 8 जमा 16, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप हमारा इस तरह से बनेगा। यहाँ पर a/b a/3 b/4 बराबर c/7 बराबर a नफी 2b जमा 3c/, यहाँ पर हमने इसे हल किया है ना, तो हमें यहाँ पर क्या आंसर मिला है, 16। ठीक है, इसी तरह से 2a नफी 2b जमा 2c/6 नफी 4 जमा 14। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो ये दोनों खाली जगहों को पुर करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं स्क्रीन पर कि अगर m 5m - n बराबर 3m + 4n हो तब ज़ैल की इबारतों की कीमत मालूम कीजिए। अब देखेंगे हम यहाँ पर सवाल नंबर 1 जो दिया हुआ है वो क्या है, m² + n² m² - n²। ठीक है, ये हमारा जो है तो सवाल नंबर 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या है, 5m - n बराबर 3m + 4n। ठीक है, हो तब ज़ैल की इबारतों की कीमत हमें मालूम करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं 5m - n = 3m + 4n। इसलिए 5m - 3m = 4n + n, इस तरह से हमने इसे तरतीब दिया है इस स्टेप में। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनेगा, 5m - 3nm = कितना हो जाएगा, 2m और 4n + n कितना हो जाएगा, 5n। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो पहला स्टेप यहाँ पर तैयार होगा वो क्या तैयार होगा, m n = 5/2। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पर एक की बिना पर जो हमारे पॉइंट नंबर 1 है इसके बिना पर हम देखते हैं यहाँ पर कि हमने जो है तो तरफैन का मुरब्बा करने पर हमें क्या मिलेगा, मुरब्बा करते हैं हम अगर तरफैन का, तो तरफैन का मुरब्बा करने पर हमें मिलेगा यहाँ पर n की कुवत 2 बटे n की कुवत 2 बराबर 5 की कुवत 2 बटे 2 की कुवत 2। अब 5 की कुवत 2 किया हमने तो कितना मिलेगा हमें, 25, और 2 की कुवत 2 किया तो हमें यहाँ मिला 4। तो 5 बटे यहाँ पर 25/4, इस तरह से हमें ये स्टेप यहाँ पर हासिल होगा। ठीक है,
तो अमले तरकीब व तफसील की बिना पर हम इसे रखते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारा स्टेप इस तरह से तैयार होगा, इसलिए एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 4 अपॉन 25 माइनस 4। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टेप हमारा किस तरह से बनेगा। यहाँ पर 25 में प्लस किया 4 तो कितना हो गया 29, 25 में से माइनस किया 4 तो कितना हो गया 21। इस तरह से, तो इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है कि दिए गए अलजेब्रिक फिगरे की कीमत जो है तो क्या होगी, वो होगी 29/21 है। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3m प्लस 4n अपॉन 3m माइनस 4n। ठीक है, ये जो सवाल है इस सवाल को यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे देखा था एक की बिना पर, तो यहाँ पर हम लेंगे m अपॉन n इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, तो आप देखेंगे कि तरफेन को जो है तो 3/4 से अगर हम ज़रब करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा स्टेप किस तरह से यहाँ पर तैयार हुआ है। इसलिए m अपॉन n इंटू 3/4 इज इक्वल टू 5/2 इंटू 3/4 इस तरह से। तो आप देखेंगे इसे हम यहाँ पर ज़रब करते हैं तो 3m अपॉन 4n इज इक्वल टू 15/8 इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर अमल तरकीब व तफसील से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अमल तरकीब वो तफसील से अगर हम देखते हैं इसे, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें क्या मिलेगा। यहाँ पर हमें मिलेगा स्टेप 3m प्लस 4n अपॉन 3m माइनस 4n इज इक्वल टू 15 प्लस 8 अपॉन 15 माइनस 8 इस तरह से। ठीक है, तो जब हम इसे आगे हल करते हैं मजीद तो हमें क्या स्टेप मिलेगा यहाँ पर, तो 3m प्लस 4n अपॉन 3m माइनस 2n इज इक्वल टू 23/7 इस तरह से। ठीक है, तो हमें यहाँ पर समझ में आता है कि दिए गए फिक्री अलजेब्रिक फिक्रे की कीमत जो है तो वो क्या है 23/7 है इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा सवाल नंबर 2 था जिसे हमने यहाँ पर पूरा किया है। ठीक है, अब इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, जैसे दिया हुआ है कि अगर स्क्रीन पर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सवाल को, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके a कॉस में y जमा z बराबर b कॉस में y z जमा x बराबर c कॉस में x जमा y और a b c में से कोई भी दो अदद मसावी नहीं हो, तो यहाँ पर हमें साबित करना है कि y माइनस z अपॉन a इंटू ब्रैकेट b माइनस c इज इक्वल टू z माइनस x अपॉन b इंटू ब्रैकेट c माइनस a इज इक्वल टू x माइनस y अपॉन c इंटू ब्रैकेट a माइनस b। ठीक है, ये हमें यहाँ पर साबित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सबूत है इसमें देखते हैं कि a b c में कोई भी दो आदाद मसावी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि c माइनस a और b माइनस c और a माइनस b में से हर एक की कीमत 0 नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि a कॉस में y जमा z बराबर b कॉस में x z जमा x बराबर c कॉस में x जमा y
तो हम इसे जो है तो यहाँ पर ए बी सी से तकसीम करते हैं, तो हमें यहाँ पर किस तरह से ये स्टेप हासिल होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि y जमा z बटे बी सी बराबर x z जमा x बटे सी ए इजिकल टू x जमा y बटे ए बी, इस तरह से। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि मसावी निस्बतों के मसले की बिना पर हम देखते हैं कि हर निस्बत बराबर x प्लस वाई माइनस z प्लस एक्स अपॉन ए बी माइनस सी ए इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस z माइनस एक्स अपॉन ए बी माइनस सी ए इज इक्वल टू y माइनस z अपॉन a इंटू ब्रैकेट b माइनस c, इस तरह से। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप हमें जो मिलेगा, तो इसमें देखेंगे हम इसी तरह हर निस्बत बराबर y जमा z नफी x जमा y बटे बी सी माइनस ए बी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि बराबर y जमा z नफी x नफी y बटे बी सी माइनस ए बी बराबर z माइनस एक्स बटे b कॉस में c माइनस a, इस तरह से। ठीक है, और हर निस्बत हम देखेंगे यहाँ पर, तो हर निस्बत हम देखते हैं तो z प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड अपॉन सी ए माइनस बी सी बराबर जेड एक्स माइनस वाई जेड वाई माइनस जेड बटे सी ए माइनस बी सी बराबर एक्स माइनस वाई बटे सी कॉस में ए माइनस बी, इस तरह से। तो अब ये जो हमारे पॉइंट यहाँ पर तैयार हुए हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 1 देखा है ना, पॉइंट नंबर 2 देखा है और ये पॉइंट नंबर 3 देखा है। तो इन तीनों पॉइंट की बिना पर हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हम पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 की बिना पर देखते हैं कि y माइनस जेड बटे ए कॉस में बी माइनस सी बराबर z माइनस एक्स बटे बी कॉस में सी माइनस ए बराबर y एक्स माइनस वाई बटे सी कॉस में a माइनस बी, इस तरह से। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखेंगे कि इस तरह से है, जो स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कि x बटे 3x माइनस वाई माइनस जेड बराबर y बटे 3y माइनस जेड माइनस x बराबर z बटे 3z माइनस x माइनस y। और जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर कि x प्लस y प्लस जेड इज इक्वल टू नॉट 0 हो, तब दिखाइए कि हर निस्बत की कीमत 1 है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि सबूत जो है उसे देखते हैं हम यहाँ पर। तो आप देखेंगे स्क्रीन पर कि x बटे 3x माइनस वाई माइनस जेड बराबर y बटे 3y माइनस जेड माइनस एक्स बराबर z बटे 3z माइनस एक्स माइनस y, इस तरह से। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं मसावी निस्बतों के मसले की बिना पर। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि हर निस्बत बराबर x जमा y जमा z बटे 3x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 3y माइनस जेड माइनस एक्स प्लस 3z
माइनस एक्स माइनस वाई, इस तरह से। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3x माइनस 2y प्लस 3y माइनस 2y प्लस 3z माइनस 2z इज इक्वल टू, जब हम इसे हल करेंगे तो आप देखेंगे हमें यहाँ पर क्या मिलेगा आगे स्टेप, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे इसे मुख्तसर करने पर, ये कैंसिल होने पर हमें यहाँ पर जवाब इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर इसे हल करने पर, इसे मुख्तसर करने पर हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना, इस तरह से। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर। ठीक है, इस तरह से। तो हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हम देख रहे हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए जेड अपॉन एक्स जमा जेड बराबर ए वाई प्लस बी जेड अपॉन वाई प्लस जेड, और x जमा वाई जमा जेड इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तब दिखाइए कि हर निस्बत a जमा b बटे 2 मसावी है, इस तरह से। ठीक है, तो हम इसमें सबूत देखते हैं सबसे पहले। तो सबूत हम देखेंगे यहाँ पर कि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ए एक्स जमा बी वाई बटे एक्स जमा वाई बराबर बी एक्स जमा ए जेड बटे एक्स जमा जेड बराबर ए वाई जमा बी जेड बटे वाई जमा जेड, ये सबूत है हमारा। तो हम देखेंगे यहाँ पर मसावी निस्बतों के मसले की रूल से अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि हर निस्बत बराबर कॉस में ए एक्स जमा बी वाई जमा बी एक्स जमा ए जेड जमा ए वाई जमा बी जेड अपॉन कॉस में x जमा y जमा x जमा z जमा y जमा z, इस तरह से हमारा स्टेप यहाँ पर तैयार होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे हल करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ए एक्स जमा बी एक्स जमा ए वाई जमा बी वाई जमा ए जेड जमा बी जेड, ठीक है, अपॉन x जमा y जमा x जमा z जमा y जमा z, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे इस तरह से हमें मिलेगा। देखिए स्क्रीन पर ध्यान से देखिए आप, तो x cos में a जमा b जमा y cos में a जमा b जमा z cos में a जमा b बटे 2x जमा 2y जमा 2z, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा किस तरह से तैयार होगा। तो a जमा b दूसरे cos में a z, यहाँ पर x होगा। ठीक है, x जमा y जमा z बटे cos में 2 cos में x जमा y जमा z, इस तरह से। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा किस तरह से बनेगा। तो उसमें हम देखेंगे यहाँ पर कि a जमा b बटे 2, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x जमा y जमा z इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ पर हम देखेंगे देयरफॉर हर निस्बत बराबर हमें क्या मिलेगा, a जमा b बटे 2, इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा जो है तो क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं चौथा सवाल। इसमें देखेंगे हम कि अगर y जमा z बटे a बराबर z जमा x बटे b बराबर x जमा y बटे c हो, तो दिखाइए कि x बटे b प्लस c माइनस सी a बराबर y बटे c जमा a माइनस b बराबर z
बटे a प्लस बी माइनस सी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर सबूत। तो सबूत हम देखते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, जैसे आप देख रहे हैं y जमा z बटे a बराबर z जमा x बटे b बराबर x जमा y बटे c। अब हम यहाँ पर देखेंगे मसावी निस्बतों की बिना पर, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि हर निस्बत बराबर x z जमा x जमा y माइनस y माइनस z, यहाँ पर क्या होगा z होगा। ओके, बटे b जमा c माइनस a, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर जब इसे हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा 2x बटे b प्लस c माइनस a। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे पॉइंट नंबर 1 हमारा तैयार हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि हर निस्बत बराबर x जमा y जमा z माइनस x बटे c जमा a माइनस b। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा। पॉइंट नंबर 2 हमारा जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा यहाँ पर इस स्टेप की बिना पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2y अपॉन c प्लस a माइनस b, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि पॉइंट नंबर 3 जो हमारा बनेगा वो किस तरह से बनेगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि हर निस्बत बराबर y जमा z जमा x माइनस y अपॉन a प्लस b माइनस c। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि हमें स्टेप क्या मिलेगा यहाँ पर, तो हमें मिलेगा 2z अपॉन a प्लस b माइनस c, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप नंबर 3 हो गया यहाँ पर तैयार। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 की बिना पर हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारा स्टेप यहाँ पर किस तरह से तैयार होगा। वो होगा 2x अपॉन b प्लस c माइनस a इज इक्वल टू 2y अपॉन c प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 2z अपॉन a प्लस b माइनस c। ठीक है, तो हम देखेंगे हर निस्बत को 1/2 से ज़रब करने पर हमें क्या मिलेगा यहाँ पर हमें मिलेगा x बटे b प्लस c माइनस a इज इक्वल टू y अपॉन c प्लस a माइनस b इज इक्वल टू z अपॉन a प्लस b माइनस c, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि अगर 3x माइनस 5y अपॉन 5z प्लस 3y इज इक्वल टू x प्लस 5z अपॉन y माइनस 5x इज इक्वल टू y माइनस z अपॉन x माइनस z हो, तो यहाँ पर हमें बताना है कि हर निस्बत x बटे y के मसावी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले सबूत के तौर पे हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हम देख रहे हैं पहली और दूसरी निस्बत में दूसरे अरकान जो है तो बिलतरतीब अगर हम देखें यहाँ पर तो -5 है ना, -5 और 5z है। ठीक है, तीसरी निस्बत के z और y के कोई भी ज़रीब नहीं है, इसलिए हमें तीसरी निस्बत के दोनों
अरकान को 5 से ज़रब करना होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है तो 5 से ज़रब करना होगा ताकि शुमार कुइंदा में y और z के अरकान z का अखराज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करें, हमने यहाँ पर इसके लिए आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर कि y माइनस जेड अपॉन एक्स माइनस जेड इंटू 5/5 इज इक्वल टू 5y माइनस 5z अपॉन 5x माइनस 5z। ठीक है, ये इस तरह से हम यहाँ पर ये स्टेप यहाँ पर हासिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं, इसे रखते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें क्या मिलेगा। यहाँ पर स्टेप इस तरह से आप देख रहे हैं 3x माइनस 5y अपॉन 5z प्लस 3y इज इक्वल टू x प्लस 5z अपॉन y माइनस 5x इज इक्वल टू y माइनस z अपॉन x माइनस z, इस तरह से। ठीक है, तो मसावी निस्बतों के मसले की रूह से हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमें एक किस तरह से स्टेप मिलेगा। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जैसे हर निस्बत बराबर 3x माइनस 5y प्लस x जमा 5y प्लस x प्लस 5z प्लस 5y माइनस 5z अपॉन 5z प्लस 3y प्लस y माइनस 5x प्लस 5x माइनस 5z, इस तरह से। तो आप देखेंगे इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 4x अपॉन 4y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आखिर में हमें मिलेगा यहाँ पर x अपॉन y, इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन 4.4 से हमने यहाँ पर आपको करवाए हैं ये आपने ज़रूर से समझा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4A यहाँ पर जो है तो आपको होमवर्क के तौर पर अपने तौर पर हल करना है। ठीक है, तो पहले आप क्या करें, पहले आप खुद इन सवालात की प्रैक्टिस करें। ठीक है, उसके बाद जो है तो क्वेश्चन नंबर 4 अपने तौर पर हल करने की कोशिश करें। ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।